दुनिया क्रिकेट में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी टीम ने कोई नाक़िस कारकर्दगी दिखाई हो या किसी भी टीम ने अच्छा ना खेला हो तो उनके बोर्ड ने उनको जुर्माना किया हो। पाकिस्तान पहला मुल्क बनने जा रहा है जो अपनी टीम को नाक़िस कारकर्दगी की बिना पर हर खिलाड़ी को 50-50 लाख रुपया जुर्माना करने जा रहा है। जो पाकिस्तान ने अभी पैसे काटे नहीं है, इनके अभी जुर्माना किया नहीं है इनको, लेकिन खिलाड़ियों को फर्क नहीं पड़ेगा। आज के दौर में ये 50 लाख रुपया कुछ भी नहीं है एक खिलाड़ी के ऊपर, क्योंकि इतनी इतनी तो इनकी सैलरियां बनती हैं, जो इनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो बनते हैं। लेकिन इसके ऊपर पाकिस्तान की जग हसाई काफी ज्यादा हो रही है। इंडिया वाले पाकिस्तान की क्लास ले रहे हैं। इवन ऑस्ट्रेलिया के मैं कुछ खिलाड़ियों की बात सुन रहा था, वो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्लास ले रहे हैं कि यार ये अनोखा एक काम करने जा रहे हैं। हार जीत तो हिस्सा होती है खेल का, लेकिन पाकिस्तान नाक़िस कारकर्दगी दिखाने पर जो है ना वो अपनी हजीमत बचाने के लिए पीसीबी जो है वो खिलाड़ियों के ऊपर गुस्सा निकाल रहा है कि जी खिलाड़ी अच्छा नहीं खेल रहे। इसमें कारकर्दगी खिलाड़ियों से ज्यादा नाक़िस कारकर्दगी इंतजामिया की है। इंतजामिया जो है वो खिलाड़ियों को उस तरह से फैसिलिटेट नहीं कर पाई। खिलाड़ियों की सिलेक्शन में इन्होंने काफी गलतियां की हैं, जिनकी वजह से आपको पता ना कि जब टीम हार जाती है, जीत के 100 बाप होते हैं लेकिन हार का कोई भी बाप नहीं बनने को तैयार होता। वैसे तो आपका जो कप्तान है, कप्तान ने जिम्मेदारी ली है। उसने कहा कि जी मैं भी जिम्मेदार हूँ, कोच भी जिम्मेदार है, सिलेक्शन कमेटी भी जिम्मेदार है, बोर्ड भी जिम्मेदार है। जिम्मेदारी तो ले ली है, लेकिन उन्होंने कहा था कि जी अभी तो मामला गर्म है, मैं 2-4 दिन सोचूंगा फिर बताऊंगा कि मैंने इस्तीफा देना है कि नहीं देना, क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन इसका पहला नतीजा तो ये निकला है कि जी जो हमारी सिलेक्शन कमेटी के रुकन थे अलीम डार, जो साबिक अंपायर भी थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। जिन्होंने रिजाइन किया है तो अंदर की कहानी जो थी, जो लोग चला रहे हैं, चैनल चला रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि जी उन्होंने कहा कि मैं फोकट में बैठ के मैं खाली तनख्वाह नहीं लेना चाहता। मैंने इज्जत के साथ क्रिकेट के साथ इज्जत के साथ मैंने काम किया है और मुझे इज्जत मिली है। यहाँ पे मेरी सुनी नहीं जाती, मैं जो मशवरा देता हूँ वो मेरे मशवरे माने नहीं जाते, तो फिर मैं काहे का पैसे लूँ भाई, जब मेरी कोई हैसियत ही नहीं है इस सिलेक्शन कमेटी में। आकिब जावेद सिर्फ हाँ में हाँ मिलाते हैं। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान ने जो टीम सेलेक्ट की थी, हमने 20 खिलाड़ी जो थे ना सिलेक्शन कमेटी ने सिलेक्ट करके दिए थे, उन 20 खिलाड़ियों में से कप्तान और कोच ने, पहले तो वो कह रहे थे जी मैं कप्तान के हक में नहीं था कि सलमान अली आगा को कप्तान बनाया जाए, क्योंकि सलमान अली आगा की जगह ही नहीं बनती टीम में, लेकिन उसको कप्तान बना दिया। वो कहते उसकी टीम में जगह नहीं बनती थी, उसको कप्तान बना दिया, मैं इसके मुखालिफ था। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी बाबर आजम और शादाब खान, इन दोनों की जगह नहीं बनती थी इस T20 वर्ल्ड कप में। उन्होंने कहा कि जी ये दो बंदे, इनको निकाला गया था कि जी फॉर्म नहीं है इनकी, अच्छा नहीं खेल रहे, और शादाब खान तो इंजरी से वापस आए थे, उन्होंने तो आज परफॉर्म ही नहीं किया था कोई भी। तो मैंने कहा था कि जी ये दो बंदे नहीं खेलने चाहिए। इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। माइक हैसन ने इन सबको खिलाया और कहते कि जी मैंने मोहम्मद रिजवान को खिलाने की बात की थी, और ये जो उस्मान खान हमारे कीपर खेले थे इनको ना खिलाने की बात की थी। मैंने कहा था कि जी ये कीपर नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि मोहम्मद रिजवान इससे 100 गुना बेहतर है। मोहम्मद रिजवान का नंबर चेंज कर दें, उसको 6ठे नंबर पे खिला लें, लेकिन मोहम्मद रिजवान एक तो कीपर बहुत अच्छा है, दूसरा मोहम्मद रिजवान इससे बैट्समैन बहुत अच्छा है। बैट्समैन और कीपर कम अज कम उस्मान से बेहतर है, और उस्मान से अच्छे स्ट्राइक रेट से भी खेला है, उस्मान से उसका रिकॉर्ड भी ज्यादा अच्छा है। लेकिन वो कहता है कि जी मेरी बात नहीं सुनी गई। जब मेरी कोई बात सुनी नहीं जाती तो फिर मुझे इस टीम के साथ, इस टीम की सिलेक्शन कमेटी के साथ जो है वो काम करना ही नहीं चाहिए। तो उन्होंने इस बात पे रिजाइन कर दिया। अब बात है जी 50-50 लाख रुपए जुर्माने की। तो 50-50 लाख रुपए जुर्माना, ये देखें ये ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है। तो इनमें से खिलाड़ियों को फर्क कोई नहीं पड़ना। एक नया सियासत का आप जो है ना वो एक दरवाजा खोल रहे हैं। हमारा बोर्ड जो है वो मुझे लगता है पता नहीं कहाँ से कहाँ पे बैठ कर ये लोग फैसले करते हैं, इनको पता होता कोई नहीं है। जो कोई बंदा बात कर देता है वो मान ली जाती है। 50 लाख रुपए जुर्माना देके आप वो पॉकेट्स बना रहे हैं मजीद सियासत के लिए। नहीं नहीं, कोई फर्क पड़ना है इनको? मतलब बाबर आजम को 50 लाख रुपए में कोई फर्क पड़ेगा? इन लोगों के 7-7 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं यार, 50 लाख रुपए की क्या बात कर रहे हैं आप? और ऊपर से बेइज्जती आप अलहदा से करवा रहे हैं, कभी इंडिया से वो उनके वो अजीब मुंह फट उनके जो यूट्यूबर हैं, अजीब गंदी उनके जिसे गंदे मुंह है वैसी गंदी जुबान है उनकी। वो बकवास याद करते हैं कि जी ये गरीब लोग हैं, ये गरीब लोगों को हार जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रही, और हार जो है वो
गए हैं तो अपनी हजीमत मिटाने के लिए ये किन किन ओछे हथकंडों पे उतर आए हैं, वो ये बातें कर रहे हैं हमारे बोर्ड के बारे में। और मैंने अभी तारीख देखी, मैंने कहा कि यार तारीख तो देखें, और बोर्ड्स ने भी ऐसा किया होगा जो पाकिस्तान कर रहा है, ये और बोर्ड्स ने भी ऐसा किया होगा, कभी ना कभी तो जुर्माने किए होंगे नाक़िस खेलने पर। लेकिन मुझे किसी भी तारीख के उस हिस्से में मुझे कहीं पे नहीं मिला कि किसी बोर्ड ने अपने किसी खिलाड़ी को या पूरी टीम को नाक़िस कारकर्दगी पे, किसी से मैच हारने पे, किसी से कोई चीज़ मतलब कि किसी भी हार पे उन्होंने जुर्माने नहीं किए। कप्तान हटाए जाते हैं, टीम से बंदे निकाले जाते हैं। आप निकालें बाबर आजम को, कहो कि जी भाईजान ये आपके आपके सामने हाथ जोड़ते हैं हम, आप टीम की जान छोड़ दें। आप शादाब खान को कहें, शाहिद अफरीदी ने बड़ी क्लास ली है समा पे बैठ के अपने दामाद की। मैं एक बात बताना चाहता हूँ सकलैन मुश्ताक साहब को कि मुश्ताक साहब आप कम अज कम शाहिद अफरीदी से कुछ सीख लें। चाहे वो बंदा ऊपर ऊपर से ही बात कर रहा है, लेकिन उस बंदे ने अपने दामाद को लताड़ दिया। उस बंदे ने अपने दामाद को कहा है कि शाहीन शाह अफरीदी, तुम इतने अरसे से क्रिकेट खेल रहे हो, तुम्हें आखिरी ओवर करवाने की तमीज नहीं है, तुम्हें यह समझ तक नहीं आई कि आखिरी ओवर किस तरह से करवाया जाता है। अगर राइट हैंड बैट्समैन आपके सामने खेल रहा है तो आपने कैसे गेंद करवानी है, उसको गेंद विकेट में रख के करवानी है, उसको आपने इधर उधर की गेंद नहीं करवानी, आपने राउंड द विकेट करवानी है या ओवर द विकेट करवानी है। ये पूरे का पूरा लेक्चर दिया उस बंदे ने। उससे पहले भी उस बंदे ने अपने दामाद को कहा था कि भैया ऐसे खेलो, तुम दलेरों की तरह तो खेलो, पता तो चले कि तुम्हारी कोई कोशिश भी है, पता तो चले कि तुम कोशिश कर रहे हो, तुम मैदान में हो। शाहीन शाह अफरीदी का नाम था, उस नाम की ही लाज रख लो। जिस तरह से ये शाहिद खान अफरीदी अपने दामाद की क्लास टीवी पे बैठ के ले रहा है, उसी तरह से कम अज कम उसी तरह से चाहिए कि सकलैन मुश्ताक भी अपने दामाद को कहे कि भाई इंसानों की तरह तो खेलो। आप में तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आप तो लगता ही नहीं है कि पाकिस्तान की जर्सी पहनी हुई है आपने। आप तो ऐसे खेल रहे हो जैसे कोई मतलब गली मोहल्ले का बच्चा खेल रहा हो, कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है। आप आते हो, आके 40-40 50-50 2-2 ओवरों में आप स्कोर खा जाते हो। उसको बताओ तो सही, उसको क्रिटिसाइज तो करो, बजाय उससे के पीटीवी पे बैठ के आप डिफेंड करते हो अपने दामाद को। ये दामादों का मुल्क नहीं है भाई, ये टीम दामादों की नहीं होनी चाहिए, ये टीम पाकिस्तान की होनी चाहिए। ये जो 11 लोग ग्राउंड में खेल रहे होते हैं, ये 11 लोग नहीं खेल रहे होते, ये 25 करोड़ अवाम का एतमाद होता है, ये 25 करोड़ अवाम की उम्मीदें होती हैं, ये 25 करोड़ अवाम की उमंगें और दुआएं होती हैं इनके पीछे। 25 करोड़ अवाम इनके लिए बैठ के दुआएं कर रहे होते हैं कि या अल्लाह ये जीत जाए। लेकिन ये तो इतने बुरे तरीके से खेलते हैं यार, ये तो पता नहीं कौन कौन से दिमाग में ये लोग खुन्नास लेके ग्राउंड में जाते हैं। फ्री माइंड होके ये लोग जाते नहीं है, सियासतें अपनी छोड़ते नहीं है ये लोग। तो नाज़रीन, ये बात अगर इसमें जितनी मर्जी इसमें बात कर लें, बात जो है ना वो कुछ निकलना तो है कोई नहीं, लेकिन हमारा काम है आपको बताना, आपको इंफॉर्मेशन देना हमारा काम है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब बहरहाल जी, अब हम एक आध दिन में टीम जो है वो सिलेक्ट करके भेजेंगे वनडे के लिए बांग्लादेश में हमने वनडे 3 मैचेस खेलने हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।